वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं बीएम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं वो है स्टार्टअप बिजनेस। नाउ स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने से पहले आपको चार पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज ये जो चार पॉइंट है ना, चार पॉइंट चार पिलर की तरह है। अगर एक भी पिलर इधर उधर हिल गया ना तो आपका बिजनेस इमीडिएटली क्रैश हो जाता है, इमीडिएटली गिर जाता है। तो इससे पहले कि उस चार पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं, मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी, जैसे फ्लाइट में मतलब एरोप्लेन में या फिर ट्रेन में या फिर बस में सफर तो किया ही है, राइट ना। अगर मान लीजिए आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो एंड जो पायलट वहां पर बैठा हुआ है वो उसको कुछ नहीं आता, वो पहली बार लाइफ में कभी फ्लाइट चलाने के लिए आया है, या फिर आप जो ट्रेन में जा रहे हो उसका ट्रेन में या बस में जो ड्राइवर है वो लाइफ में पहली बार ड्राइविंग करने के लिए बैठा है। क्या होगा उस ट्रेन में, बस में या फिर फ्लाइट में? आपको बराबर से मालूम है कि हम लोग सही डेस्टिनी में तो कभी नहीं पहुंचेंगे, वो एक्सीडेंट होना ही होना है, राइट ना दोस्तों। इसके लिए आपका बिजनेस जो होता है ना, आप एक ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हो यानी एक ड्राइवर की तरह आप काम कर रहे हो। मतलब आप अगर सोचोगे थोड़ा सा, आप बिजनेस सिलेक्शन से पहले चार चीज कौन सा है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है राइट पर्सन, राइट स्किल्स, राइट चॉइस एंड राइट बिजनेस। मतलब क्या है? मतलब राइट पर्सन मतलब आप जो बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहे हो, क्या उस बिजनेस के लिए आप सही हो, क्या सही पर्सन हो क्या उस बिजनेस को चॉइस करने के लिए। देखो दोस्तों, ये जो चार पॉइंट मैं बता रहा हूं, चारों पॉइंट एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है। सेकंड आता है स्किल्स। जो बिजनेस आप सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो एज ए पर्सन, उसके अंदर आपका स्किल्स है क्या उस बिजनेस रिलेटेड के लिए। नाउ आपका जो चॉइस होता है, वो बिजनेस जो आप चॉइस कर रहे हो, मतलब बीइंग एज अ पर्सन उसके साथ आपका स्किल मैच करता है कि नहीं, वो बिजनेस आपका रिलेटेड है कि नहीं, और जो सिलेक्शंस मतलब चॉइस आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं। ये अगर सही नहीं हुआ तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों आपको और एक बिजनेस का एक एग्जांपल देता हूं जो आपकी और हमारी जिंदगी में हम लोगों ने बहुत क्लोजली उस बिजनेस को ग्रो करते हुए देखा है। वो बिजनेस का नाम क्या है? जियो। दोस्तों ये जो बिजनेस जब मुकेश अंबानी ने शुरू किया था, मैं बिजनेस शुरू करने से पहले मिस्टर मुकेश अंबानी का जो स्किल सेट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताया था। जब मुकेश अंबानी ने अपने इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, मतलब बिजनेस जर्नी में उनके पापा के साथ बहुत कनेक्टेड थे। डे टू डे बेसिस में वो देखते थे मिस्टर धीरू भाई अंबानी कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, कौन से लेवल पे लेके जाते हैं, कौन से लेवल पे एग्जीक्यूशन करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सारे चीज उन्होंने बहुत, जैसा होता है उंगली पकड़ के सीखा है उनके साथ। धीरू भाई अंबानी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने अपने अपने बिजनेस को स्प्लिट कर लिया। जितनी सारी वर्टिकल था उनके बिजनेस के अंदर, एक था वो है आरकॉम, मतलब टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस, जो मुकेश अंबानी के बहुत दिल के नजदीक थे। जो बिजनेस उन्होंने मतलब अपने हाथों से शुरुआत किया था, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था, उसके बाद वो बिजनेस का जो हैंड होल्डिंग मिला वो अनिल अंबानी के पास चला गया। दोस्तों क्या हुआ उसके बाद मालूम है? उन्होंने वो दिल के अंदर वो अरमान रख लिया कि उनको नेक्स्ट टाइम पे लाइफ में कभी ना कभी वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में दोबारा उनको इन करना है। 2016 में जियो लॉन्च करने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी ऑल ओवर इंडिया में अपने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने सही किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया, सारे फाइबर नेटवर्क बराबर से जाल की तरह, नेटवर्क की तरह उनको बिछाया। उसके बाद 2016 में लॉन्च किया जियो। जैसे ही जियो लॉन्च किया दोस्तों, करीबन एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सिर्फ कनेक्शंस देते गए लोगों को। एक साल के बाद क्या किया? एक साल के बाद एक छोटा सा स्कीम निकाला, वो है 99 रुपीज में आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लो एज ए कस्टमर। यू विल बी प्रीमियम कस्टमर फॉर रिलायंस जियो। अब जब जियो का आप प्रीमियम कस्टमर बन जाते हो, वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये जियो ने ऑफर दिया कस्टमर के लिए, एंड कस्टमर भी टूट के बड़ा वो सारे स्कीम्स लेने के लिए। ऑफ कोर्स स्कीम्स बेनिफिटेड है। पूरी इंटरनेट इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशंस लेके आए। लेके आने के बाद
नाउ देखिए, फ्री स्कीम्स दिया, उसके बाद मिनिमम चार्जेस शुरू किया। जो स्कीम्स उन्होंने लेके आया था, इस दौरान पे जो चार्जेस दिया अदर ऑपरेटर के हिसाब से, कंपेरेटिवली अदर ऑपरेटर के साथ इनका चार्जेस बहुत नॉमिनल था। नॉमिनल होने के दौरान पे सारे कस्टमर्स इनके साथ जुड़ते गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उनके साथ में जो कंपटीटर काम कर रहे थे साइड बाय साइड, उनके साथ क्या हो रहा था दोस्तों? वेरी इंटरेस्टिंगली, जो आरकॉम अनिल अंबानी के पास था, टाटा डोकोमो टाटा के पास था, एयरसेल, ये सारे कंपनी इतना डर गए, प्लस उनकी कस्टमर बेस इतनी जल्दी नीचे आने लगा कि उन्होंने अपने सारे बिजनेस को वाइंड अप कर दिया, सेल आउट कर दिया दोस्तों। जियो के साथ ही जो अदर ऑपरेटर थे, आइडिया और वोडाफोन ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस कर लिया, मर्जर कर लिया एक दूसरे के साथ। एयरटेल हालांकि खुद अपने बिजनेस को लेके जा रहा है, लेकिन देखिए जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था, जब जियो ने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस दिया, खुद के पास कस्टमर बेस बनाया। अब कस्टमर बेस बनाने के बाद क्या हुआ? बेस बनाने के बाद आज 2020 तक ऑलमोस्ट 40 करोड़ यूजर्स है उनके पास, 40 करोड़। आज इस बिजनेस को देखिए मैं जो 4 पॉइंट आपको मैंने पहले बताया था ना, 4 पॉइंट जो राइट पर्सन, राइट स्किल्स, राइट चॉइस एंड राइट बिजनेस, ये जो 4 पॉइंट था, इस बिजनेस के साथ, जियो के बिजनेस के साथ बराबर से चेक कीजिए, सारे पॉइंट मैच होता है। जो स्किल सेट मुकेश अंबानी ने बचपन से अपने पापा के साथ हैंड होल्डिंग करते करते जैसे ग्रो हुए, बड़े हुए, उसके साथ उन्होंने सीखा था इस बिजनेस को, उस बिजनेस को उनके साथ उनका स्किल्स उनके साथ ग्रो हुआ था। मतलब उन्होंने खुद को डेवलपमेंट प्रॉपर टाइम पे उन्होंने किया। राइट चॉइस, जो सेक्टर्स में इतना सारे कंपटीशन है, दुनिया भर की टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन चल रहा था, उस बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला। मतलब स्किल्स, पर्सन्स एंड चॉइस, सारी चीज उनके साथ मैच कर रहा था। और जो बिजनेस सिलेक्शंस किया वो एक्सीलेंट लेवल, इसके लिए आज एक्सीलेंट मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स उनके साथ मैचेबल था। दोस्तों सिचुएशन तो ऐसा भी आ चुका है जहां पर आइडिया एंड वोडाफोन जब कोलैबोरेशन किया, आज के दिन में रिसेंट टाइमिंग में उन लोगों ने डिक्लेयर किया, वोडाफोन ने डिक्लेयर किया कि हम लोग इंडिया छोड़ना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज जियो धीरे धीरे मार्केट जो कैपिटल है, मार्केट में जितना कवर है, कंज्यूमर का जो लिस्ट उन लोगों ने बनाया है, या फिर कंज्यूमर जितना बनाया, कंज्यूमर बेस उन्होंने जो बनाया है, वो बहुत ह्यूज लेवल पे, जहां पर वोडाफोन अपनी कॉस्टिंग को मैच नहीं कर पा रहा। तो इसी के लिए दोस्तों इस वीडियो में जो चीज मैंने आपको 4 पॉइंट के बारे में बता रहा था कि आपको कैसा आपका स्किल सेट होना चाहिए, आपका बिजनेस सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, चॉइस की सही होना चाहिए, ये चीज बहुत मैटर करता है। आप स्टार्टअप बिजनेस में जब शुरुआत करने के लिए जाते हो, वहां पर रिस्क लेने के चांसेस, ऑफ कोर्स तो आपके पास रिस्क लेने की ताकत तो होना चाहिए, लेकिन राइट चॉइस होना चाहिए। बिकॉज एक बार अगर फेल हो गया, वहां से दोबारा रिकवर होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज उसके पीछे और एक चीज है, आपके पास जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है वो बहुत कम जगह में, बहुत मिनिमम लेवल पे होता है। मतलब आपके पास कैपिटल बहुत मिनिमम होता है और आपको ग्रो बहुत जल्दी करना पड़ता है। एक भी स्टेप अगर गलत हो जाता है तो फिर आपका बिजनेस फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों और एक चीज मैं आपको इस बिजनेस मॉड्यूल में बताना चाहूंगा, 4 पॉइंट तो बहुत सही है, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, अलावा और एक चीज है, वो है दूसरे को बिजनेस को देखिए इमीडिएटली कॉपी मत कीजिए। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड आफ्टर सीइंग अदर्स बिजनेस। व्हाई? बिकॉज आप ऐसे, जैसे आप दूसरे के बिजनेस को देख के ग्रो करने के लिए जाओगे ना, तो आप अपने स्किल के ऊपर बिल्कुल जज नहीं करोगे कि आपका स्किल्स कौन सा है, आपका चॉइस, सिलेक्शंस, आपका कैपेबिलिटी कौन सा है, ये सारी चीज के ऊपर आप ध्यान नहीं रख पाओगे। एंड जिसके ऊपर हमें प्राइमरीली बिजनेस शुरू करने से पहले मेन चीज, वही चीज के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। जिसको अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, वो अच्छा कुक कभी नहीं बन सकता। तो अच्छा कुक बनने के लिए अच्छा स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका कुकिंग के स्किल होना चाहिए। नहीं, कुकिंग के स्किल्स, ड्राइविंग के स्किल्स एंड आपका जो रियलिस्टिक, मैंने जो एग्जांपल दिया जियो का, ये सारी चीज एक बार सोच के देखिए कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये जो 4 स्किल्स मैंने बताया है वो मैच होता है क्या आपके साथ? अगर मैच हो रहा है, ऑफ कोर्स गो अहेड एंड टू ग्रो योर बिजनेस। चॉइस इट वेरी केयरफुली। दुनिया में कितनी भी कंपटीशन, कितना भी कुछ कंपटीशन हो क्यों ना रहे, फिर भी आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो।
ग्रो करवाने के लिए आपको स्किल सेट का मैच होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में जो पहला आपका जो स्टार्टअप बिजनेस के लिए पहला जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। ये जो स्टार्टअप बिजनेस रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ या फिर जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, इसके रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड हुआ है। ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, चेक कीजिए वहां पर कैसे गोल सेटिंग होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अभी न्यूली अवेलेबल है हमारे लिए। ये चीज को अगर आपको चेक करना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो में इतना दूर तक ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।